बटेजा इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड 35 साल पुराना प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट 4। ठीक, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुका हूं मैं। अब तो आज जो आपको मैं दे रहा हूं पार्ट 4, वो है वो ट्रांसफार्मर। ठीक, पुराने सर्किटों में ट्रांसफार्मर यूज होते थे, थोड़ा हैवी ट्रांसफार्मर यूज होते थे। आजकल जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो SM ट्रांसफार्मर है। जैसे ये आप देख रहे हैं SM ट्रांसफार्मर, SMPS पावर सप्लाई में क्या होते हैं, यूज होते हैं। ये बहुत रेयर केस में क्या होते हैं, खराब होते हैं। ये कंप्यूटर की SMPS ये सप्लाई है, इसमें आप देखो ये ट्रांसफार्मर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। SM ट्रांसफार्मर यूज होता है, एक ड्राइवर्स ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टार्टिंग ट्रांसफार्मर होता है। इनको अपन कहते हैं SM ट्रांसफार्मर। इसमें जो कोर होता है ये फेरेट कोर होता है। ये बहुत रेयर केस में ये ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, खराब होते हैं। ये आपके चार्जरों में भी क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। ये देखिए अब ये चार्जर है, ये चार्जर में भी क्या हो रहे हैं, उपयोग होते हैं। बहुत रेयर केस में खराब होते हैं। ठीक, इनको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पुराने जैसी चीज़ें होम थिएटर है, पुराने बड़े वाले टीवी आते थे, स्टेपलाइजर हैं, माइक्रोवेव है, आपका इन्वर्टर है, इनमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं ये हैवी ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। ये देखिए आप इन्वर्टर में ये ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है। ये आपका देख रहे हैं सेकेंडरी वोल्टेज ये निकल रहे हैं। इसमें ये जो होता है ये कोर होता है, इसको अपन देख कोर, ये अलग अलग प्रकार का होता है। आयरन कोर होता है, ये फेरेट कोर होता है। इनमें जो ट्रांसफार्मर जो SM ट्रांसफार्मर होते हैं, इनमें जो कोर यूज होते हैं ये फेरेट कोर होते हैं। ये देखिए आप इन्वर्टर का साथ ये स्टेपलाइजर का ट्रांसफार्मर है, इसमें ये वाइंडिंग होती है। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, कोर है। ये इसका रेगुलेटिंग क्या है, सर्किट है। ये देखिए ये माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर है। ये माइक्रोवेव में क्या होता है, यूज होता है। ये देखिए आपका ये UPS का ट्रांसफार्मर है, ये UPS में यूज होता है। तो जहाँ हाई एम्पियर चाहिए वहाँ हैवी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। बाकी नॉर्मली हमारे LCD LED है, इनमें आपका कंप्यूटर के SMPS है, इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो SM ट्रांसफार्मर होते हैं। होम थिएटर में हमको वॉट ज़्यादा चाहिए होता है तो हैवी ट्रांसफार्मरों का क्या होता है, यूज होता है। ट्रांसफार्मर मेनली क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप अप, ऑटो ट्रांसफार्मर और SM ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा वोल्टेज से कम कर दें, जैसे हम 220 वोल्ट दें और हमको 12 वोल्ट मिले तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर जिसमें हम वोल्टेज कम दें और वोल्टेज क्या मिले, ज़्यादा मिले, उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये देखिए EST ट्रांसफार्मर टीवीओं में क्या यूज होता था, ये वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। आपका LCD टीवी होते हैं, उनमें वोल्टेज अपन CFL के लिए बढ़ाते हैं, तो ट्रांसफार्मर बढ़ा कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेप अप। इसके बाद होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर वो होते हैं जो वोल्टेज कम भी करते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं। ये मेनली स्टेबलाइजर में यूज होते हैं। और ये होते हैं SM ट्रांसफार्मर, जो फ्रीक्वेंसी पे मैं आपको बताया कि जो आजकल ज़्यादा यूज होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ट्रांसफार्मर में मेन 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक क्या होती है, सेकेंडरी होती है। ठीक, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये आपके सामने है। लाल वाली ज़्यादातर क्या होती है, इसकी प्राइमरी होती है। काली वाली ज़्यादातर क्या होती है, सेकेंडरी होती है। अच्छी कंपनी क्या करती है, लाल प्राइमरी में देती है, काली काय में देती है, सेकेंडरी में देती है। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो इंपोर्टेड ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके जैसे इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के इंपोर्टेड ट्रांसफार्मर होते हैं। इनकी प्राइमरी के अंदर फ्यूज भी रहता है, तो कभी भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसको आपको फेंकना नहीं है। ये रिवाइंड भी होता है और ये रिपेयर भी हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका ये होता है, प्राइमरी से प्राइमरी, इसको बजर मोड पे रखना है या हम डायोड मोड पे भी रख सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी से प्राइमरी दिखाता है, सेकेंडरी से सेकेंडरी दिखाता है। ये प्राइमरी प्राइमरी दिखा, ये देखिए आ रहा है, ये प्राइमरी दिखाया, रीडिंग में फर्क आता है, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के हिसाब से आता है। सेकेंडरी से क्या दिखाएगा, सेकेंडरी दिखाएगा। ये देखिए सेकेंडरी से सेकेंडरी दिखाएगा, ये दिखा रहा है। ठीक, प्राइमरी पे रख के सेकेंडरी नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, अलग होती है। प्राइमरी से कोर थोड़ा घिस के करना है, प्राइमरी से कोर और सेकेंडरी से कोर भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, अन्यथा ट्रांसफार्मर क्या है, शॉर्ट कहलाता है। सेकेंडरी बहुत रेयर केस में खराब होती है, क्योंकि इसमें जो वायर होता है अधिकतर मोटा होता है। ज़्यादातर खराब होती है इसकी प्राइमरी, घर में वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो आपकी सबसे ज़्यादा खराब होती है प्राइमरी। सेकेंडरी पे कोई चीज़ शॉर्ट होने पे ही सेकेंडरी खराब होती है, अन्यथा खराब क्या होती है, प्राइमरी। जिस प्राइमरी में 2 सिरे, सेकेंडरी पे 2 सिरे होते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर। ये देखिए ध्यान से, इसके प्राइमरी में 2 सिरे हैं। प्राइमरी में क्या है, 2 सिरे, ये रखा अपन ने प्राइमरी से प्राइमरी, ये देखा, ये देखिए ये प्राइमरी इसकी खराब है, इसकी प्राइमरी में देखो बीप नहीं आ रही, क्या है आपकी खराब है। सेकेंडरी पे इसमें क्या है, 3 सिरे हैं, सेकेंडरी पे इसके क्या है, 3 सिरे हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर, इसको हम कहते हैं सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर। देखो सेकेंडरी इसकी सही है, इसकी खराब हो गई है प्राइमरी। ठीक, सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर जैसे 12-0-12
ट्रांसफार्मर अलग अलग वोल्टेज और एम्पियर के हिसाब से मिलते हैं। ठीक, कभी कभी जैसे 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है तो हम इसका जीरो का उपयोग नहीं करेंगे तो ये 24 वोल्ट बन जाएगा। ध्यान से, 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, हम इस जीरो वाइंडिंग का उपयोग नहीं करेंगे तो ये 24 वोल्ट बन जाएगा, परंतु इसका एम्पियर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एम्पियर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, ये एक ट्रांसफार्मर हो रहा है। आप देखिए प्राइमरी में कौन सा दिया वायर, लाल वायर दिया, ये अपन ने यहाँ से चेक किया, ये चेक किया, ये देखिए रीडिंग आ रही है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, रीडिंग आ रही है। सेकेंडरी से सेकेंडरी चेक किया, किसी में प्राइमरी में रीडिंग ज़्यादा आती है, वो डिपेंड करता है टर्न्स पे, सेकेंडरी से सेकेंडरी दिखा रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, सही है, ये ट्रांसफार्मर क्या है, सही है। ठीक, इसके बाद ये देखिए ट्रांसफार्मर देखिए, उसकी पूरी डिटेल लिखिए, कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 11.5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ये 10.5 वोल्ट क्या करेगा, आउटपुट करेगा। तो ये दो आपकी इसकी क्या हो गई, प्राइमरी हो गई, ये प्राइमरी से प्राइमरी दिखाएगा, ये दिखाया अपन ने, देखा, ये देखिए नहीं दिखा रहा, इसकी प्राइमरी क्या हो गई, खराब है, इसकी प्राइमरी क्या, ध्यान से देखिए, इसकी प्राइमरी खराब है। सेकेंडरी पे 3 टेपिंग है, सेकेंडरी मैंने आपको बताया बहुत कम क्या होती है, खराब होती है। ये एल्युमिनियम और कॉपर 2 प्रकार की वाइंडिंग का क्या होता है, यूज़ होता है। ये देखिए सही है, इधर देखा, ये वाली वाइंडिंग देखी, ये वाली वाइंडिंग भी क्या है आपकी सही है। जब ट्रांसफार्मर अपन वाइंडिंग करते हैं, इसमें इंसुलेशन वायर यूज होता है, ये कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। ठीक, कॉपर अच्छा होता है, कॉपर में लाइफ ज़्यादा होती है, परंतु सस्ते को देखते हुए आजकल हर जगह एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, जो सस्ते पड़ते हैं। ये होते हैं एसएम ट्रांसफार्मर, इनकी सबकी अलग अलग वाइंडिंग होती है। जैसे अपन ने ये रखा, यहाँ से यहाँ देखिए ये वाइंडिंग है, ये बीप बजी, यहाँ से ये रखा, ये वाइंडिंग है, ये 2 वाइंडिंग अलग है। ठीक, इधर रखा, इधर से अपन ने ये रखा, यहाँ से कि ये 2 वाइंडिंग है, ये बीप बजी, यहाँ से 3 वाइंडिंग है, ये 3 बीप बजी, ये देखिए ये 3 वाइंडिंग बजी। ठीक, यहाँ से 2 वाइंडिंग है, यहाँ से 2 बीप बजी। ठीक, प्राइमरी में रख के क्या नहीं दिखानी चाहिए, सेकेंडरी नहीं दिखानी चाहिए। ये जो कोर होता है, ये फेरेड कोर होता है, ये गिरने में ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो पुराने सर्किटों में आपको ट्रांसफार्मर ज़्यादा खराब मिलेंगे। नए सर्किटों में जो ट्रांसफार्मर आते हैं वो एसएम ट्रांसफार्मर होते हैं, जो बहुत रेयर केस में क्या होते हैं, खराब होते हैं। प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी से सेकेंडरी, कभी प्राइमरी से कोर, सेकेंडरी से कोर कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।